नमस्कार दोस्तों, जियो ज्ञानवाणी के इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश सागरी। आज हम सौरमंडल के केंद्र सूर्य के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करेंगे। नेबुला अथवा गैस व धूल के बादल जो ब्रह्मांड में पहले से मौजूद थे, जिसमें हाइड्रोजन व हीलियम मुख्य रूप से मौजूद थी। किसी सुपरनोवा विस्फोट या अन्य कारणों से नेबुला में हलचल पैदा हुई और गुरुत्वाकर्षण ने इसे केंद्र की ओर खींचना आरंभ किया एवं नाभिकीय संलयन अथवा न्यूक्लियर फ्यूजन की शुरुआत हुई, जिसमें हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम बनाने लगे। इस प्रकार हमारे सौरमंडल का केंद्र सूर्य की उत्पत्ति हुई। सूर्य, जिसका व्यास लगभग 13 लाख किलोमीटर है, जो पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। इसका द्रव्यमान अथवा मास सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का 99.86% है। यह 75% हाइड्रोजन व 24% हीलियम गैस से बना है। सूर्य की मुख्य परतों में कोरोना, क्रोमोस्फीयर या रंगमंडल, फोटोस्फीयर अथवा प्रकाश मंडल, जिसका तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है। इसके अलावा कॉन्वेक्टिव जोन या संवहन क्षेत्र, रेडिएटिव जोन या विकिरण क्षेत्र और कोर, जिसका तापमान लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। सूर्य पर सौर धब्बे अथवा सन स्पॉट और सौर ज्वालाएं व सौर तूफान जैसी घटनाएं होती रहती है। सौर धब्बे सूर्य की सतह पर पाए जाने वाले काले धब्बे होते हैं, इसलिए इन्हें डार्क स्पॉट भी कहा जाता है। इनका तापमान लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, जो आसपास की सतह से कम होता है। जब सूर्य की सतह पर चुंबकीय क्षेत्र सघन हो जाता है, तब इस सतह का तापमान कम हो जाता है, जिससे सौर धब्बे उत्पन्न होते हैं। सौर ज्वालाएं, ये प्रकाश व ऊर्जा के विस्फोट होते हैं जो सौर धब्बों के आसपास बनते हैं, जिससे एक्स रेज, यूवी रेज व आवेशित कण निकलते हैं। यह पृथ्वी पर रेडियो संचार में रुकावट पैदा करता है और सैटेलाइट के कार्य को प्रभावित करता है। पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर यह ऑरोरा उत्पन्न करता है। सौर तूफान अथवा सोलर स्टॉर्म, इसे CME अथवा कोरोनल मास इजेक्शन भी कहा जाता है। इसमें सूर्य के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र व प्लाज्मा को अंतरिक्ष में फेंका जाता है। इससे पृथ्वी पर GPS, मोबाइल इंटरनेट, वायुयान आदि प्रभावित होते हैं। हाल ही में रूस के स्पेस रिसर्च एकेडमी के सोलर एस्ट्रोनॉमी लैब द्वारा M2 स्तर की सौर विस्फोट दर्ज किया गया, जो पिछले महीने से लगभग शक्तिशाली विस्फोट है। सौर ज्वालाएं 5 श्रेणियों में होती है, A, B, C, M और X, जिसमें X सर्वाधिक शक्तिशाली होती है और M मध्यम होती है। यदि सूर्य के उम्र की बात की जाए तो इसकी उम्र 4.6 अरब साल है और यह अभी अपने मध्यम उम्र में है। यदि सूर्य पर अनुसंधान की बात करें तो नासा का पार्कर सोलर प्रोब, जो 2018 में लॉन्च हुआ था, यह सूर्य के नज़दीक जाने वाला अब तक का मानव रहित ऑब्जेक्ट है, जो सूर्य से लगभग 69 लाख किलोमीटर दूर तक पहुंचा। इसका उद्देश्य कोरोना का अध्ययन करना व सौर हवाओं और सौर तूफानों की गति समझना है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सोलर ऑर्बिटर, जो 2020 में लॉन्च हुआ था,
इसका उद्देश्य सौर धब्बों का अध्ययन करना व सौर ध्रुवों की जानकारी प्राप्त करना है। इसरो का आदित्य L1 मिशन, जो 2 सितंबर 2023 को PSLV C-57 रॉकेट के द्वारा श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ था। L1, जिसे लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है, यह पृथ्वी और सूर्य के बीच में स्थित गुरुत्वाकर्षण बिंदु है, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। इसका उद्देश्य कोरोना क्रोमोस्फीयर का अध्ययन करना है। यदि सूर्य न हो तो पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना असंभव है। इसलिए प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वज सूर्य को भगवान के रूप में पूजते रहे हैं। आपने वीडियो को अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।